बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा आप लोगों के साथ सेकंड लेक्चर है क्लास 9 जनरल मैथ और आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स। और हमारा जो मैथ है वो बिजनेस में भी यूज़ होता है। बिजनेस में कहाँ यूज़ होता है तो हमें मालूम होगा बहुत अच्छी तरह कि हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो लॉस और प्रॉफिट को मालूम करने के लिए हम मैथ के मतलब प्लस और माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को यूज़ करेंगे। और इसके लिए दो में बहुत अहम चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो कॉस्ट प्राइस जिसे हम CP लिखेंगे और सेल प्राइस जिसे हम SP लिखेंगे। प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के लिए बेहतरीन सी एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपने 10 रुपीज़ की पेंसिल खरीदी है और उसे 12 रुपीज़ में सेल कर देंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। दैट मीन्स कि आपका सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी, यानी 10 रुपीज़ थी आपकी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस 12 रुपीज़ हो गई थी। तो जो डिफरेंस आया वो 2 रुपीज़ था, लेकिन क्योंकि सेल प्राइस ज़्यादा थी तो आपको प्रॉफिट हुआ। और इसी एग्जाम्पल को कैरी करते हुए मैं कहती हूँ कि अगर 10 रुपये की पेंसिल आप 8 रुपये में बेचते हैं तो आपको लॉस होगा वही आंसर आपको 2 रुपीज़ ही आएगा, लेकिन यहाँ पर आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, यानी कॉस्ट प्राइस आपकी 10 रुपीज़ है और सेल प्राइस 8 रुपीज़ हुई, तो डिफरेंस आपका जो आया 2 रुपीज़ वो लॉस होगा। तो ये याद रखना कि कॉस्ट प्राइस आपकी जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी तो आपको लॉस होगा, और अगर आपकी सेल प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो उसको प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज मालूम करने के लिए हमें प्रॉफिट का जब परसेंटेज मालूम करेंगे तो प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर इसी तरह सेम अगर आप लॉस परसेंटेज मालूम करने लगे हैं तो लॉस बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। आपके पास प्रॉफिट होगा तो आपने प्रॉफिट मालूम हो, CP आपके पास यानी कॉस्ट प्राइस गिवन हो, तो आपने सेल प्राइस मालूम करने के लिए CP को 100 प्लस प्रॉफिट, यानी आपका 100 प्लस प्रॉफिट जो है वो न्यूमिनेटर में होगा, डिनोमिनेटर 100 होगा। और अगर आपने ऑपोजिट में यानी आपके पास सेल प्राइस मालूम हो, गिवन हो, और आपने कॉस्ट प्राइस मालूम करनी होगी, तो आपके ये वाली जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल में चली जाएगी। दैट मीन्स कि 100 ऊपर होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज नीचे होगा। इसी तरह अगर आपने लॉस में मालूम करना है, आपके पास CP है, लॉस परसेंटेज है, तो आपने CP को मल्टीप्लाई करना है 100 माइनस लॉस से, क्योंकि लॉस कम होता है तो दैट्स वाई लॉस हमेशा माइनस होगा। लेकिन यहाँ पे भी 100 माइनस लॉस का जो वर्ड है वो न्यूमिनेटर में है। जब आपके पास SP मालूम करना होगा तो आपका जो ये वाली वैल्यू है न्यूमिनेटर की 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस लॉस न्यूमिनेटर में होगा। और जब आपने कॉस्ट प्राइस मालूम करनी होगी तो SP के साथ रेसिप्रोकल में यानी 100 हमेशा और न्यूमिनेटर में होगा, और 100 माइनस लॉस परसेंटेज जो वैल्यू होगी वो आपकी डिनोमिनेटर में होगी। ये याद रखिएगा कि जब आप सेल प्राइस मालूम कर रहे होंगे तो ये वाली जो फ्रैक्शन होगी, ये वाली जो वैल्यू होगी ये आपकी न्यूमिनेटर में होगी, प्रॉफिट में भी और लॉस में भी। और जब आप कॉस्ट मालूम कर रहे होंगे तो यही वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर में चली जाएगी और आपका 100 न्यूमिनेटर में आ जाएगा और आपके साथ सेल प्राइस की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं, 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सेल प्राइस मालूम करनी है। और सेल प्राइस मालूम करने के लिए हमारे पास दो है, एक प्रॉफिट के साथ और एक लॉस के साथ। मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह रही हूँ, आपके पास कॉस्ट प्राइस मालूम है और प्रॉफिट परसेंटेज मालूम है। आपने ये वाला फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 से हमने वैल्यूज रिप्लेस की। कॉस्ट प्राइस की बजाय की रिप्लेसमेंट में 950 आ गया, 100 आपका वैसे है, प्रॉफिट परसेंटेज जो कि 10 है और डिनोमिनेटर में 100। और फिर हमने उसको सॉल्व किया, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया, 110 आ गया, और 110 में 0, 100 के 1 0 से, और इसका सेकंड जो 0 था वो मैंने 950 के साथ कटिंग कर दी, और यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई, एक 95 और मल्टीप्लाई बाय 11। और जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास सेल प्राइस आ गई, जो कि है ₹1045। और उसका सेकंड पार्ट किया जिसमें आपके पास कॉस्ट प्राइस ही गिवन है, लेकिन आपके पास साथ में उसके लॉस दिया हुआ है 5%, आपका ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा।
और आपने उसे रिप्लेस किया। तो CP की जगह हमने 1540 रिप्लेस कर दिया और लॉस परसेंट की जगह उसकी वैल्यू, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 5 लिख दी है। इन्हें माइनस किया तो 95 आया। तब हम यहाँ पे इस स्टेप में इनकी कटिंग की है। पहले मैंने इस ज़ीरो को इस ज़ीरो के साथ, जो बेसिकली हम 10 के साथ डिवाइड करते हैं, 10 से जब कटिंग की थी उसके बाद मैंने इसकी सेकंड कटिंग 95 से कटिंग की है। 95 और 10 को, जो कि 19 और 2 आया। 2 को फिर मैंने 154 जो यहाँ पर रिमेनिंग रह गया था तो आपकी कटिंग कर दी। तो आपके पास जो रिमेनिंग जो वैल्यूज रह गई है वो 77 मल्टीप्लाई बाई 19 और हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास सेल प्राइस आ गई। इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं यानी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये सेम टू सेम इन्हीं 2 क्वेश्चंस की तरह है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ये आपका होम टास्क है और ये बहुत इजी है और आप इन्हें खुद से कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं और जिसकी स्टेटमेंट है हारिस परचेज अ कार फॉर ₹2,48,000। हारिस ने 2,48,000 रुपीज़ की कार खरीदी है और एंड ही स्पेंट 12,000 ऑन इट्स डेंटिंग एंड पेंटिंग, और उसके मजीद उसके ऊपर डेंटिंग पेंटिंग के लिए उसने 12,000 उसके ऊपर कार के ऊपर लगाए हैं। ही सोल्ड एट दैट एट प्रॉफिट ऑफ 5%, और अगर वो 5% के ऊपर उसे सेल करना चाहता है, व्हाट डिड द कस्टमर पे टू हारिस, तो कस्टमर को हारिस को कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स कि जो अमाउंट वो कस्टमर से पे कर रहा है वो उसकी सेल प्राइस है। क्योंकि उसने हारिस ने उसके ऊपर अमाउंट मज़ीद एक्स्ट्रा स्पेंड की है तो हमने उसकी जो परचेज प्राइस में जो कि 2,48,000 में 12,000 को भी प्लस कर दिया और इसे जो कि 2,60,000 है उसकी कॉस्ट प्राइस हमने कंसीडर की हुई है। फिर हमने सेल प्राइस ऑफ कार मालूम करना है तो वही फॉर्मूला जो आगे आपके पास गिवन था, CP मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100। इसकी वैल्यू CP जो कि हमने टोटल कॉस्ट ली थी 2,60,000 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 5 और बाय 100 प्लस 5 को प्लस किया तो 105 आया, डिनोमिनेटर में 100। तो यहाँ पे इनकी कटिंग कर रहे हैं। यहाँ 100 के 2 ज़ीरोज़ को 2,60,000 के 2 ज़ीरोज़ के साथ कटिंग किया। दैट मीन्स कि ज़ीरो की कटिंग नहीं होती। ये बेसिकली हमने इसे 100 से दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड किया है। यहाँ पर आपकी वैल्यू जाएगी जो कि 2,600 मल्टीप्लाई बाई 105 को 2,06,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो सेल प्राइस आएगी, सेल प्राइस ऑफ कार वो है 2,73,000। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके फाइंड द CP यानी कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। जब आप कॉस्ट प्राइस मालूम कर रहे हैं तो आपको लोग प्रॉफिट के जरिए भी मालूम करेंगे और लॉस के जरिए भी। जो आपके इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने इनको फॉर्मूलाज लिखवा दिए थे कि अगर सेल प्राइस गिवन हो प्रॉफिट और सेल प्राइस गिवन हो तो लॉस में क्या होता है कि आपकी ये दोनों वैल्यूज जो प्लस और माइनस होने वाली हैं ये आपकी डिनोमिनेटर में आ जाती है। CP मल्टीप्लाई बाय 100 और बाय 100 प्लस प्रॉफिट, हमने उनकी वैल्यूज रिप्लेस की 672 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5 को प्लस किया तो 105 आ गया। फिर उसकी कटिंग की। सबसे पहले मैंने 100 और 105 को कटिंग की 5 से, जो वैल्यू 20 और 21 आई। 21 को और 672 को मैंने कटिंग की 21 के टेबल से ही, तो आपके पास वैल्यूज रह गई 32 मल्टीप्लाई बाय 120 और इन्हें दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गई जो कि है 640। क्योंकि आपको मालूम है कि प्रॉफिट जब हो तो हम कॉस्ट प्राइस मालूम करेंगे तो आपके पास कॉस्ट प्राइस लेस देन आपकी सेल प्राइस होनी चाहिए। सेल प्राइस आपकी ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस आपकी कम लेस है तो दैट मीन्स कि आपका प्रॉफिट ही है। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट, आपके पास ये सेल प्राइस है और लॉस है। हमने उसकी वैल्यूज़ सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखा, सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और बाय 100 माइनस लॉस। हमने उनकी वैल्यू रिप्लेस की, सेल प्राइस की जगह 851 मल्टीप्लाई बाय 100
और बाय 100 माइनस 8, 100 माइनस 8 को माइनस किया तो 92। फिर मैंने इनकी कटिंग स्टार्ट की, तो इनकी कटिंग 100 बाय 92 की सबसे पहले की है, जो कि 4 के टेबल से, तो 25 और 23 आया। फिर 23 को 851 से कटिंग की है, तो आपके पास 32, दो वैल्यूज आएगी 32 और 25। 32 और 25 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 925। ये अगर वो देखें तो लॉस में क्या होता है कि आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है, तो सेम यही आंसर आया कि आपका 851 क्योंकि सेल प्राइस थी कम थी और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा थी, तो तभी आपको लॉस हुआ, तो आपका आंसर ग्रेटर ही आना चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन पार्ट नंबर 3, 4 एंड 5, वो आपके होम टास्क है। सेम टू सेम आपने फार्मूलाज अप्लाई करना है और आपने इनको सेम टू सेम फार्मूला अप्लाई करने के बाद करना है। और ये याद रखिएगा, दोबारा बता रही हूँ कि ये आपने काम अपनी नीट कॉपीज़ पे करना है और आपकी ये नीट कॉपीज़ का काम आपके जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होगी चेक होगा, ठीक है।